हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज की सीरीज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपकी जागरूकता के लिए भी जरूरी हैं। तो देखिए, थंबनेल पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही देना है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अमाशय। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव यानी कि रिलीज होता है? बताइए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? किसे? मादा जनन अंग से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, ऑर्गन से। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें बताइए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिलैक्सिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, सेरिब्रम से, ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बताइए। स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, प्यूटरी में? बताइए क्वेश्चन नंबर इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी? बताइए। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, जैसे जो फीलिंग्स, इमोशंस वाले जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो यहाँ से नहीं आते हैं, ठीक है। वो कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अगर किसी को देना हो तो अपना हाइपोथैलेमस दीजिए, क्योंकि फीलिंग्स, इमोशन वहाँ से आते हैं, न कि आपके दिल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? बताइए। कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुदा द्वार। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कूटपाद, ठीक है। तो अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण होता है, ठीक है, अंतग्रहण क्या बोलते हैं उसको? फाइनल डिकम्पोजिशन, वो कहाँ पे होता है? कूटपाद में। या तो बोलें कि फाइनल डाइजेशन, है ना, जहाँ पे पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ग्रहित हो जाता है, तो कूटपाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखिए सही जवाब क्या होगा? ये छठवां इस सीरीज का क्वेश्चन है। टाइलिन इसका सही जवाब है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है? बताइए इनमें से क्या है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वसन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वासोच्छ्वास या फिर क्या है? श्वासोच्छ्वास, ठीक है, जो सुबह सुबह करते हैं श्वासोच्छ्वास, है ना। क्या करते हैं? एक नाक दबा के दूसरे नाक से सांस को लेते हैं और फिर दूसरे नाक से सांस छोड़ते हैं, ऐसे होता है ना, ये दोनों छिद्रों से। तो उसको क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया की वजह से क्या करता है? मनुष्य श्वास ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लूकोज का यूज करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए। कौन? कोशिका, ठीक है। और कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर प्लांट ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल के पावर प्लांट को क्या बोलते हैं? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? यहाँ पे देखिए, ऑक्सी यहाँ पे हो गया है और जन यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए। किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया है? विसरण अभिक्रिया है। क्या करने के लिए? पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जो पहुंचता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है। अगर इंग्लिश में सीरीज चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, सेम सीरीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? बताइए। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, विघटन, ये सही जवाब है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का पौधों में, ठीक है, जो स्थानांतरण होता है ना, ट्रांसफर, वो मुख्य रूप कौन सा होता है? ठीक है, उसमें कौन सा मुख्य रूप से स्थानांतरित होता है? बताइए। ग्लूकोज का, स्टार्च का, सुक्रोज का, प्रोटीन का। इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, सुक्रोज, ये सही जवाब है, ठीक है, यानी कि सुक्रोज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? बताइए। देखते हैं ना, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो बताइए।
ऑप्शन नंबर ए है 90, 60, 120, 80, 200 से लेके 130 और 140, 160। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा सही जवाब है, यानी कि 120, 80। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 और 80। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्टिनॉइड। बताइए इसमें सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूरामीटर। ठीक है, तो मनुष्य की मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है ना, जैसे ये मनुष्य का क्या है मस्तिष्क, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, बताइए। यहाँ पे नी है यहाँ पे नी है, यहाँ पे यंत्रित है। ठीक है, तो बताइए क्या नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, घ्राणेन्द्रिय सॉरी सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। तो इसमें सही जवाब पता है क्या है? बताइए। इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है घ्राणेन्द्रिय पाली, ठीक है, ये क्या करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। क्या? घ्राणेन्द्रिय पाली। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आएगा तो अटेंड कर लीजिएगा, बस इतना ही जानिए। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, बताइए। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है, यानी कि सेरिब्रम। ठीक है, तो मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किससे नियंत्रित रहता है बताइए? सोमैटोस्टैटिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। इसका सही जवाब क्या है बताइए? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? इंसुलिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखिए जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है तो इंसान हो जाता है बीमार, और उसे हो जाता है क्या? मधुमेह नामक रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इनको तो शुगर हो गया। ठीक है, तो इंसुलिन किस पे कंट्रोल करता है? ग्लूकोज की मात्रा पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अब इसका तो जवाब आपको देना ही देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? बताइए इन चारों में से क्या सही जवाब है? इसमें जो एंजाइम ऑप्शन है ना ये सही जवाब है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है बताइए? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी? पेज तो इधर उधर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी? इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही जवाब है। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये तीनों के तीनों आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? 8 क्वेश्चन देख लिए इस सीरीज का। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है बताइए? गोबर छत्ता मतलब पता है ना, जो आप बारिशों में देखते हैं निकल आता है ना, ऐसे मतलब फुला फुला छत्ते की तरह। तो परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी। ठीक है, तो गोबर छत्ता ऐसे आपको देखेंगे, है ना, ऐसे एक आता है वाइट वाइट कलर के या ब्राउन कलर में, बारिशों में या फिर होता है ना बारिश वारिश के दिनों में तो निकलता है, तो वो मृतजीवी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितना प्रतिशत बताइए? 78%, 21%, 4%, 0.03%। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी 0.03%। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।